हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक न्यू टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ गेगनार्ड रिएजेंट। इसके अंदर मैंने रिएक्शन विथ वाटर जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक है रिएक्शन विथ ईस्टर है, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड है और रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन है। ये कुछ रिएक्शन है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलती है वो देखेंगे। और तो जो रिएक्शन विथ वाटर हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा लूँगा। ओके, तो लाजमी से इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर दें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से प्रेस करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो जो भी होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पे हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर होता है। देखें कि ये आपका गेगनार्ड रिएजेंट है, प्लस में आपका वाटर हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो इसमें से हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? अल्केन मिलता है, अल्केन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? देखें कि गेगनार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो हमें अल्केन की प्रोडक्ट मिली। ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, देन बात करते हैं। तो देखें कि सेकंड पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ईस्टर है, जिसके अंदर आपका गेगनार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? गेगनार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया है ईस्टर के साथ। तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिली है? कीटोन की प्रोडक्ट मिली है। फर्स्ट में जब गेगनार्ड रिएजेंट ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अल्केन की प्रोडक्ट, देन गेगनार्ड रिएजेंट ने ईस्टर के साथ रिएक्ट किया तो हमें कीटोन मिला। अब देखते हैं देन थर्ड रिएक्शन है, जिसके अंदर थर्ड रिएक्शन के अंदर देखें कि रिएक्शन विथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है। ओके, तो जब गेगनार्ड रिएजेंट ने CO2 के साथ रिएक्ट किया है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिली है? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्ट मिली है। जब ईस्टर के साथ गेगनार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया तो कीटोन की प्रोडक्ट मिलती है। जब देखें कि गेगनार्ड रिएजेंट ने जब CO2 के साथ रिएक्ट किया तो कार्बोक्सिलिक। जब ईस्टर के साथ तो कीटोन की प्रोडक्ट, जब गेगनार्ड ने CO2 के साथ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन मिली। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो देखें कि रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन किसके साथ होता है? गेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है प्राइमरी अमाइन का। तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है? प्राइमरी अमाइन जब गेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है? अल्केन की प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो देखें फर्स्ट में हमने रिएक्शन विथ वाटर किया तो अल्केन की प्रोडक्ट मिली। जब गेगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमें अल्केन की प्रोडक्ट मिलती है। दो रिएक्शन आपको सिंपली से याद हो जाएंगे। गेगनार्ड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्केन की प्रोडक्ट, जब गेगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो भी हमें अल्केन की प्रोडक्ट मिलती है। जब आपका गेगनार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो कीटोन की प्रोडक्ट मिलती है। जब गेगनार्ड रिएजेंट जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कार्बोक्सिलिक की प्रोडक्ट मिलती है। अब देखते हैं गेगनार्ड की फॉर्मेशन है, उनको किस तरीके से ये रिएक्शंस हैं ये फॉर्म होते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देखते हैं। ओके, इसके अंदर देखें कि ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका क्या है? गेगनार्ड रिएजेंट है। इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिली है? अल्केन की, यानी मीथेन। अल्केन हमारा मीथेन है, अल्केन फैमिली है, उसका ये मेंबर है मीथेन। ओके, तो ये हमें मिला। इसके अंदर एसिडिक मीडियम है और दूसरा हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड ये मिला। ओके, अब देखें कि ईस्टर के साथ रिएक्शन है। जब वो गेगनार्ड रिएजेंट हैं वो रिएक्ट करता है ईस्टर के साथ तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है? कीटोन की फॉर्मेशन मिलती है। पहले देखें कि फर्स्ट में फॉर्म होता है अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलती है, देन वो स्टेबलाइज, ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज होगी। स्टेबलाइज होने के लिए वो एसीटोन की फॉर्मेशन करती है। ओके, अब देखें कि किस तरीके से एसीटोन की फॉर्मेशन होती है या फिर कीटोन की फॉर्मेशन, वही सेम बात है। देखें कि ये आपका गेगनार्ड रिएजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, और ये आपका क्या है? इथाइल एसीटेट है। ओके, जब ये वाला मिथाइल जो है इस एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो देखें मिथाइल आपका पार्शियली नेगेटिव है। आपको पता है कि मिथाइल आपका क्या है? पार्शियली नेगेटिव है, और कार्बन आपका क्या है? पार्शियली पॉजिटिव है। तो देखें कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनती है। तो देखें कि कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाती है। ये वही आपका सेम है, मिथाइल आपका सेम। अटैचमेंट यहाँ पे इस मिथाइल की इस कार्बन के साथ हुई है, ये वाला कार्बन और ये मिथाइल की अटैचमेंट हुई, ये आपका
ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड C2H5। ओके, ये वाला सेम है। अब देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, और ये आपकी ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजन आपकी नेगेटिव है, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे आपका बाकी है। तो देखें कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये पार्शियली नेगेटिव है, इसका बॉन्ड ये इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है तो क्या बनता है, अट्रैक्ट करती है तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, इसके साथ ये आपका बॉन्ड बन जाता है। तो देखें कि ये हमें क्या मिली, एडिशन प्रोडक्ट तो मिली, लेकिन अनस्टेबल, कौन सी, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिली। ओके, अब क्या होता है, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। अब देखें कि ऑक्सीजन, उसके बीच में मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होगा और ब्रोमाइड के साथ भी बॉन्ड होगा। अब देखें ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन के साथ कार्बन वाली पोजीशन पे ट्रांसफर होता है, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। किसकी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, मिथाइल वही सेम वाला, कार्बन वही सेम है, ऑक्सीजन वाला सिर्फ जो है ना बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ओके, मिथाइल आपका वही सेम का सेम। अब बाकी चीज़ें कौन सी बचती है, देखें कि ऑक्सीजन है और C2H5 है। अब देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये वाला बॉन्ड जो है ना ऑक्सीजन वाला, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो क्या बनती है, ऑक्सीजन नेगेटिव और C2H5। ओके, समझ आ गया इतना। ये वाला जो ऑक्सीजन वाला यहाँ पे बॉन्ड था ना वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन क्या बन गई, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैग्नीशियम और ब्रोमाइड बाकी है, मैग्नीशियम आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस और इसका क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। मैग्नीशियम और ये वाला जो है वो सेम है, इथोऑक्सी, और ये आपका ब्रोमाइड, मैग्नीशियम इथोऑक्सी ब्रोमाइड, ये आपका बन गया। ओके, ये आपका एसीडोन बन गया जब ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना, एक आपका मिथाइल और ये आपका कार्बन और ये आपका मिथाइल। ओके, तो ये आपका एसीटोन बन गया। सिंपल सी बात थी कि देखें ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, इन दोनों ने एसीटोन की फॉर्मेशन कर दी। और ये वाला जो आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है इथाइल के साथ है, तो ये वाला जो बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव बनने से ये वाला जो आपका मिथाइल ब्रोमाइड बाकी है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैं, तो मैग्नीशियम आपकी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, तो आपका मैग्नीशियम इथोऑक्सी ब्रोमाइड बन गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट आपका रिएक्शन ये है, नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखें कि रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। जैगनार्ड रिएजेंट जो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट गिव द अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, वो हमें पहले भी पता है कि अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिलती है। देन लेटर ऑन द हाइड्रोलाइसिस, उसकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी इन एसिडिक मीडियम के अंदर, प्रोड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें कि जैगनार्ड रिएजेंट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलती है, और लेटर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमें कार्बोक्सिलिक की प्रोडक्ट मिलती है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड मिलता है। ओके, तो इस रिएक्शन को देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। देखें ये आपका क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैं। ओके, देखें ये आपका क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैं, और ये आपका क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका जैगनार्ड रिएजेंट हैं जो रिएक्ट किसके साथ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, इसको हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो देखें कि कार्बन आपका क्या है, पार्शियली पॉजिटिव हैं, मिथाइल आपका क्या है, जैगनार्ड रिएजेंट वाला जो मिथाइल हैं वो क्या है, नेगेटिव हैं, तो इसको अट्रैक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कार्बन है इसको अट्रैक्ट करता है। तो देखें ये वाला कार्बन, ओके, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वही सेम है। ओके, अब देखें मिथाइल ने अट्रैक्ट किया है, सिर्फ किसने, मिथाइल ने अट्रैक्ट किया, तो मिथाइल ये वाली आ गई, यहाँ पे मिथाइल ने अटैचमेंट की। बाकी कौन सी चीज़ें हैं, देखें ये वाली जो ऑक्सीजन क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ओके, ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करती है, तो आपका क्या बन जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये बनता है।
जो हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, ये वाली अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलती है, ये हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मिली। देन क्या होता है, देन हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी लेकिन एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, प्रोडक्ट हमें एसिडिक एसिड की मिलती है, कैसे मिलती है वो भी देखते हैं। अब देखें कि क्या होगा, अब देखें हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में अब देखें वाटर को हम हाइड्रोलाइज करते हैं। देखें ये आपका हाइड्रोजन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव हैं और प्लस में एक आपका क्या है, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप है। ओके, तो क्या होता है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वाटर को हाइड्रोलाइसिस होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, CH3 आपका वही सेम है। ओके, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन वही सेम है, उसके साथ बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, वही सेम है। और ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन आपकी क्या है, पार्शियली नेगेटिव हैं, वही सेम है। तो पार्शियली नेगेटिव आपको पता है कि अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव को, तो हाइड्रोजन को जब अट्रैक्ट करती है तो ये आपका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, यानी कि एसिटिक एसिड बना यहाँ पे। ओके, बाकी कौन सी चीज़ें बची है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाकी है। ओके, मैग्नीशियम, अब देखें कि ये वाला जो आपका मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये जो आपका OH माइनस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा। ओके, जब फिर से मैं आपको रिपीट करवा लेता हूँ। देखें ये आपका क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जब ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करती है तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलती है, एडिशन प्रोडक्ट ये मिलती है, दोनों ही ऑक्सीजन नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव ये भी है, ये भी है। ओके, तो ये वाला मिथाइल यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला मिथाइल यहाँ पे आ गया। ओके, अब क्या होता है, दूसरी चीज़ें तो वही सेम है। अब हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो होगा, हाइड्रोलाइसिस जब हमने वाटर को ब्रेक डाउन किया, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोक्सिल के रूप आपका क्या है, नेगेटिव है, ये वाली जो हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो क्या बन जाएगा, आपका एसिटिक एसिड बनेगा। देखें ये वाली मिथाइल सेम, कार्बन आपका वही सेम, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वही सेम इधर पे रखा, और ये वाली जो ऑक्सीजन आपकी नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन ने अट्रैक्ट किया तो आपका एसिटिक एसिड बन गया। ओके, अब जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाकी है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ उसकी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन के नतीजे में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड मिलेगा। ओके, अब देखें रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन है, इसके साथ रिएक्शन होता है, जब गैगनार्ड रिएजेंट जो है वो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस किसको करता है, प्रोड्यूस करता है अल्केन को। जब वाटर ने गैगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया था तो अल्केन की प्रोडक्ट मिलती है, और जब रिएक्शन गैगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ करता है तो भी आपको अल्केन की फॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपका ये वाला जो गैगनार्ड रिएजेंट हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सब के अंदर वही सेम है। ओके, देखें ये वाला आपका क्या है, गैगनार्ड रिएजेंट हैं, और ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन या मिथाइल अमाइन है। ओके, ये देखें कि ये वाला जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका गैगनार्ड रिएजेंट है, इसके अंदर आपको पता है कि मिथाइल नेगेटिव हैं, और ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन है या मिथाइल अमाइन है, CH3, और बॉन्ड किसके साथ हैं, नाइट्रोजन के साथ हैं, NH2 होती है, NH2 होती है, तो हाइड्रोजन को हमने फर्दर इस तरीके से भी हमने ब्रेक डाउन किया है, नाइट्रोजन को, और सॉरी अमाइन को हमने ब्रेक डाउन किया, एक हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और दूसरी हाइड्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन हमारी क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है। इस तरीके से इसको हमने ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे। ओके, तो देखें कि ये वाला मिथाइल जो है इस हाइड्रोजन पे अट्रैक्ट करता है, मिथाइल अमाइन वाली हाइड्रोजन पे अट्रैक्ट करता है, तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, मीथेन वाली प्रोडक्ट मिलती है, मीथेन मिलता है हमें। ओके, बाकी देखें कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे बाकी है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन अट्रैक्ट करती है इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अट्रैक्ट कौन करता है, ये वाली जो नाइट्रोजन है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम और ब्रोमाइड जो है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने नाइट्रोजन के साथ अट्रैक्ट किया है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिली है, मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला। ओके, जब मिथाइल ने इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट किया तो हमें मीथेन की प्रोडक्ट मिली, और बाकी देखें ये वाली चीज़ें बचती है यहाँ पे। ओके, तो
ये वाला नाइट्रोजन जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस वजह से अट्रैक्ट करती है। तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। ओके, आज का इतना ही काफ़ी है। ओके, आपको इंशाल्लाह से ये सारे टॉपिक जो होंगे वो समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी से कर दें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से प्रेस करना है और वीडियो को लाजमी से शेयर करें। ओके, थैंक यू।